सफाई तकरीबन मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। और की बात है कि मैं यहाँ इस तरह इसके कपड़े छत पे लगा के ना धूप में तो नीचे आ गई हो तो ये बहुत रोना शुरू कर देती है। अब इसको एटलीस्ट ये तो पता है ना कि मैं इसके अभी फजर सो के उठ रही है। सुबह सुबह उठते ही फजर की तबाहकारियाँ ये है कि ये एम लिखा हुआ था और इसमें ये वो जो फॉलिक होता है एम लिखा हुआ था और इसमें वो थी एयर भी थी और ये एयर टाइट था। तो फजर ने इसको नाखून मार मार के फाड़ दिए और उसके बाद अपने वॉकर के साथ यहाँ पर लगा लिया। और इसके बाद ये देखें टेबल के सारे मैट नीचे फेंक दिए। और यहाँ पे ये लेस का जो टुकड़ा था ये इस दराज के अंदर था। आधा दराज खोल के उसने लेस का टुकड़ा निकाल के बाहर फेंका और फिर ये भी खींच रही थी कि बाहर निकल आए डिब्बे, लेकिन ये उससे खींचे नहीं जा रहे थे। तो जब से वो वॉकर में बैठना स्टार्ट हुई है ना तो जितनी भी इधर उधर की चीज़ें होती हैं वो सारी ऊपर से हमें नीचे ही मिलती हैं। नाश्ते के बहुत ज़्यादा बर्तन है, अभी ये मैं वॉश करूँगी और ये वॉश करने के बाद मैं निकालूंगी कुछ गर्मियों के सर्दियों के एक्स्ट्रा कपड़े और उस जिनको उनकी ज़रूरत होगी उनको दे दूँगी। और इससे पहले कि फजर उठे, फजर अभी सो गई है, तो मैं ये उसके थोड़े से कपड़े हैं जो मैंने डिप करके रख दिए से नाश्ते से पहले, और अभी इनको मैं हाथों से वॉश कर लूँगी क्योंकि मैं फजर के कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धोती। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। आज की मेरी रूटीन कुछ इस तरह से है। ये देखें, ये चाबियाँ भी उसने उठा उठा के टेबल से नीचे फेंकी हुई थी। अभी मैं जल्दी जल्दी उसके कपड़े धो लूँगी इससे पहले कि फजर उठ जाए। मुझे ये सारे कपड़े धोने हैं। मैंने धो लिए हैं और इस तरह फजर के कपड़े लटका दिए कुछ इस तरह हैंगर्स में और कपड़ों वाले स्टैंड में, क्योंकि 2-4 माह पहले की बात है कि मैं यहाँ इस तरह इसके कपड़े छत पे लगा के ना धूप में तो नीचे आ गई तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई और उसमें ये सारे जितने भी मैंने कपड़े धोए थे सारे ख़राब हो गए। तो तब से मैं इसी तरह चारपाई पे ऊपर हैंगर्स लगा के इस तरह उसके कपड़े सुखाती हूँ। और तुलसी के पौधे को मैंने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे ये गराज में से ग्रिल के अंदर से गेट में से आती है धूप तेज़। और ये सुबह सुबह तकरीबन 6:30 से लेकर 7-7:30 बजे तक ये धूप जो है यहाँ पे आती है। तो इसलिए मैं चाह रही थी इस पौधे को धूप भी मिले, हवा भी मिले और पानी भी मिले, इसलिए मैंने इसको सीढ़ियों से उठाकर यहाँ पे रख दिया है। उसकी सारी सफाई सारे झाड़ू लगा रही हूँ। जिधर जिधर मैं जा रही हूँ फजर को इस तरह इस हॉर्स पे बिठा के साथ साथ लेके आ रही हूँ, क्योंकि फजर अगर अकेली कहीं पे हो तो ये बहुत रोना शुरू कर देती है। अब इसको एटलीस्ट ये तो पता है ना कि मैं इसके सामने हूँ। तो अभी जल्दी जल्दी से मैं कर रही हूँ यहाँ पे सफाई। जब मैं सफाई कर रही होती है तो ये बड़े गौर से मुझे देख रही होती है। अच्छा, जितने भी हम जैसे छोटे छोटे व्लॉगर्स हैं उनके व्लॉग्स में इस तरह की आवाज़ें आती हैं, लेकिन जो बड़े व्लॉगर्स हैं उनके व्लॉग्स में से ऐसी आवाज़ें कभी भी नहीं आई। पता नहीं ऐसे सारे हॉकर्स जो हैं ये हम जैसे मोहल्लों में ही आते हैं। देखिए ये सारी आवाज़ें अभी आ रही हैं हम जैसे व्लॉगर्स के पास, क्योंकि हम रहते हैं छोटे छोटे मोहल्लों में और जो बड़े व्लॉगर्स हैं वो बड़ी कॉलोनीज़ में रहते हैं या सोसाइटीज़ में रहते हैं, शायद वहाँ ये हॉकर्स नहीं आते और यहाँ पर आते हैं, इसलिए हमारे व्लॉग्स में ये आवाज़ें आती हैं। अब ये 3-4 लोग एक साथ ही आ गए हैं, सूखी रोटियों वाला, खेस बेचने वाला और पापड़ बेचने वाला, ये सारे इकट्ठे ही आ गए हैं यहाँ पे। सफाई तकरीबन मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है और मैं अभी कर रही हूँ पौधों के पत्तों को साफ़। पौधों के पत्ते देखें इस तरह साफ़ करने के बाद कितने सारे ग्रीन हो जाते हैं और कितने क्यूट लगते हैं। फजर हो रही है और मुझे इनको जल्दी जल्दी क्लीन करने के बाद खाना बनाना है, क्योंकि अभी फजर के बाबा तकरीबन आने ही वाले हैं।
तो उनके आने से पहले मैंने अपने सारे काम निपटा के खाना बना के रखना है, क्योंकि वो बाहर से खाना नहीं खाते, घर में ही खाना खाते हैं। तो इसलिए उनके आने से पहले पहले मुझे ये सारा काम निपटाना है। ये बेल के पत्ते काफ़ी ज़्यादा आजकल हो गए हैं कम। अभी फजर सो के उठ रही है, तो मुझे जल्दी जल्दी से ऊपर छत से धुले हुए कपड़ों को लेके आना है, तो वो लेके आती हूँ और ऊपर जाके फिर अपने व्लॉग का एंड भी करती हूँ। और शाम में तो छत का मंज़र इतना प्यारा होता है कि जब मैंने देखा कि बच्चे फसलों में खेल रहे हैं और इर्द गिर्द का मौसम भी बहुत अच्छा है और ऊपर चाँद भी निकला हुआ है, और ये चाँद निकल रहा है, सूरज गरूब हो रहा है और इर्द गिर्द हल्की हल्की सी अभी अंधेरे की किरणें आ गई हैं और सूरज डूब रहा है और ठंडक ठंडक सी महसूस हो रही है। और ये सर्दियों की पहली शामें हैं जो कि बहुत ही अच्छी महसूस होती है और जिसमें से बड़ी फ्रेश एक हवा सी महसूस हो रही है, तो दिल को ये देख के सुकून सा हो गया है। तो आज की मेरी रूटीन कुछ इस तरह से थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।